हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा चाल, ऑप्शन नंबर बी है दूरी, सी है विस्थापन तथा डी है वेग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, बी दूरी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा जो है, दूरी किस प्रकार की राशि है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अदिश एवं सदैव धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी सदिश एवं सदैव धनात्मक तथा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा अदिश एवं ऋणात्मक भी है तथा डी है सदिश एवं ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमारा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, ए। दूरी हमारी जो होती है अदिश एवं सदैव क्या होती है, धनात्मक। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के कौन से नियम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर पहला हमारा है प्रथम, दूसरा द्वितीय नियम से, या फिर तीसरा तृतीय नियम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल सही होगा, मतलब न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व का नियम हमें प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को कहते हैं। मतलब कोई वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो अंतिम एवं प्रारंभिक वस्तु के बीच की दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें होता है, मतलब विस्थापन एक सदिश राशि है तो इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ परिणाम होता है, बी दिशा होती है तथा सी परिणाम या दिशा दोनों होती है, डी कोई निश्चित नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल सही होगा। इसमें इस विस्थापन में सदिश, मतलब ये सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होंगी। ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि है, इसलिए इसमें परिणाम और दिशा दोनों होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विस्थापन का मान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ऋणात्मक मतलब माइनस में, ऑप्शन नंबर बी है धनात्मक प्लस में, या ऑप्शन नंबर सी हमारा शून्य, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा हमारा धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी। तो यहाँ पर हमारा जो विस्थापन होता है उसका मान ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्लस माइनस तथा जीरो तीनों हो सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु यहाँ है, इस जगह से चल रही है और यहाँ तक आ जाती है, तो इसकी दूरी मान लीजिए 10 है, तो इसकी विस्थापन कितना हुआ 10। मगर यही वस्तु अगर फिर जहाँ से चली उसी जगह पे चली आ रही है तो इसका विस्थापन कितना हुआ 0, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा जो होती है किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को। तो प्रारंभिक ही इसने यहाँ से चला और घूम के फिर यहीं पर आ गया, तो इसलिए इसके बीच की दूरी कितनी हुई 0, मतलब विस्थापन कितना हुआ 0। मगर दूरी इसकी कितनी होगी 10 आने में 10 जाने में, तो कितनी दूरी हुई 20, विस्थापन मगर 0 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं। कोई वस्तु है जो इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं। नंबर 1 औसत चाल, बी चाल, सी वेग तथा डी विस्थापन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्या कहते हैं, चाल। चार बराबर क्या होता है, क्योंकि इसके फार्मूला से चार बराबर दूरी बटे समय।
इसका ये फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें कह रहा है इकाई समय मतलब एकांक समय, एकांक समय में तय किए गए दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसकी फार्मूला से ही यहाँ पर इसका जो परिभाषा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, चाल का एसआई मात्रक है। तो अभी हमने बताया आपको चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का जो मात्रक होता है उसे हम मीटर कहते हैं। क्या, मीटर। दूरी की मात्रा को हम क्या कहते हैं, दूरी की मात्रा को मीटर कहते हैं। और तथा बटे में है तो बटे, तथा टाइम की मात्रा को मतलब समय की मात्रा को हम सेकंड कहते हैं। तो चाल का एसआई मात्रक जो हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है यह विस्थापित होती है उसे कहते हैं। कोई वस्तु है इकाई समय में निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है या विस्थापित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुल चाल, बी संवेग, सी वेग तथा डी है त्वरण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। वेग क्या कहते हैं, वेग, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अगला हमारा यहाँ पर त्वरण को किससे सूचित किया जाता है, मतलब त्वरण से किसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए बड़ा ए छोटा ए, तब वी और टी से। तो यहाँ पर त्वरण को ए से याद करने का सीधा तरीका ये है, आपको मालूम होगा एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, त्वरण। तो त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है, ए से। अगला क्वेश्चन, ये हमारे कुछ नोट पॉइंट हैं। जैसे पहला हमारा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। तो त्वरण किसे कहते हैं, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। अगला, त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का फार्मूला जो होता है वो होता है v इक्वल टू ए इक्वल टू वी अपान टी। तो अब ये v का जो फार्मूला होता है मतलब v का जो मात्रक होता है v उसका मीटर प्रति सेकंड, क्या मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यहाँ पर v तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड और यहाँ पर ये सेकंड t का सेकंड हो जाएगा। तो ये s जो है हमारा नीचे चला जाएगा, कहाँ पर, ऐसे मीटर प्रति s नीचे तो सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ए का मात्रा कितना हुआ, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला हमारा नोट पॉइंट जो है वो ये है, यदि वस्तु के वेग में बराबर एवं समान समांतराल में बराबर परिवर्तन हो तो उस त्वरण होगा एक समान त्वरण। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो नोट पॉइंट है वो ये है, यदि वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण होगा। यदि परिणाम बढ़ रहा है समय के साथ तो वहाँ पर त्वरण हमारा क्या होगा, धनात्मक त्वरण। यदि समय के साथ साथ हमारा परिणाम जो है घट रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है तथा परिणाम घट रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक कहेंगे। धनात्मक ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन, रिटार्डेशन। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, न्यूटन ने गति के नियम अपनी कौन सी पुस्तक में कब प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर हमारा पहला है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जो कि इस सन में, तो दूसरा है प्रिंसिपिया तथा हमारा तीसरा है हमारा बायोग्राफिया तथा ऑप्शन नंबर डी हमारा प्रिंसिपिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा,
डी 1687 में प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, न्यूटन ने गति के कुल कितने नियम दिए थे? पहला 2, दूसरा हमारा 3, तथा सी नंबर है 4, तथा डी नंबर हमारा 1। तो न्यूटन के गति के जो नियम है कितने हैं? 3। न्यूटन ने अपने गति के कितने नियम दिए? 3। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की परिभाषा मतलब बल की परिभाषा न्यूटन ने कौन से नियम से दी? बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम में है? यहाँ पर दूसरे नियम, द्वितीय नियम, तृतीय, प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा, मतलब सी प्रथम। किस नियम से? प्रथम नियम से न्यूटन के बल मतलब बल की परिभाषा आती है। अगला हमारा संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या? संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं गुरुत्व, त्वरण, बल या आवेग। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। संवेग परिवर्तन की दर को यहाँ पर अगर यहाँ पर ये होता संवेग परिवर्तन को कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को क्या? अगर यहाँ पर ये होता संवेग में परिवर्तन, क्या? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होता तो इसे हम क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। मगर संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल। इसका फार्मूला ये होता है F=P/dt। कहीं कहीं आपको dP/dt भी ये लिख जाता है। तो ये हमारा इसका फार्मूला है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 15 जो है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वस्तु के भार पर, बी है वस्तु के द्रव्यमान पर, सी है वस्तु के आकार पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जड़त्व जो होता है हमारा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के द्रव्यमान पर। जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु कितनी देर तक विरामावस्था में रह सकती है, उसे हम जड़त्व कहते हैं। ये जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जड़त्व के 2 उदाहरण यहाँ पर। पहली, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चलने से यात्री को पीछे की ओर झुक जाना, ये जड़त्व का एग्जाम्पल। चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाने से यात्रियों को आगे की ओर झुकना। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी पर बैठे होते हैं तो गाड़ी के चलने तथा रुकने पर आपके शरीर के आगे या जो पीछे आते हैं, इसका मेन रीज़न जो होता है, कारण क्या होता है? जड़त्व ही होता है। कौन सा? जड़त्व ही होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये द्वितीय नियम हमारा। क्या? द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसका जो फार्मूला होता है F=ma। क्या? ma। ये न्यूटन के द्वितीय नियम से ये फार्मूला प्राप्त होता है। कहाँ से? न्यूटन के द्वितीय नियम से। अगला जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दाब, बी बल, सी भार तथा डी है हमारा जड़त्व। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? डी। किसके? ये जड़त्व के कारण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 17 नंबर, बल का फार्मूला है। अभी मैंने आपको बताया था F=ma, ये हमारा बल का फार्मूला होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होता है हमारा A=F/m, F=ma ये नहीं है। दूसरा नंबर m के फॉर्म में निकालिए
अगर m के फॉर्म में निकालते हैं तो हमारा f उधर a गुणा है, इधर भाग में चला जाएगा, f अपान a हो जाएगा। ये c नंबर भी नहीं तथा f नंबर f इक्वल टू ये भी नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होगा। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर, क्योंकि ए आप इधर रखिए, एम को इधर भेज दीजिए, एफ अपान एम, ये ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18 जो है, घर्षण एवं जड़त्व के बारे में सबसे पहले व्याख्या किसने की? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी अवोगाद्रो तथा डी है कापरनिकस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। किसने किया था? गैलीलियो ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा, कोई वस्तु जितनी अधिक भारी होगी उसका संवेग अधिक होगा, जड़त्व अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा तथा डी, ये तीनों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। कैसे? जड़त्व, क्योंकि अगर आपको संवेग का फार्मूला मालूम हो तो P = mv, m मतलब भार, अगर जितना भारी होगा संवेग उतना ही अधिक होगा। जड़त्व तो मास जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही ज़्यादा जड़त्व होगी। अगर द्रव्यमान ही अगर वस्तु भारी है तो द्रव्यमान अधिक होगा ही। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कील ठोकते समय हथौड़े में होता है, मतलब कील ठोकते समय हथौड़े में होता है विराम जड़त्व, बी गति जड़त्व तथा सी है उपरोक्त दोनों। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो होगा बिल्कुल सही होगा, गति जड़त्व। कौन सा? गति जड़त्व।